तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग कथा के इस प्रथम भाग में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, कर्म करने से ही कर्म अर्थात भाग्य बनता है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता है। यूँ तो जिसको प्रारब्ध कहते हैं वह भी हमारे द्वारा विगत में किए गए कर्म का ही परिणाम है। जो व्यक्ति कर्म में डूब जाता है, कर्म में लीन हो जाता है, अत्यंत तन्मयता के साथ कर्म को साधता है, कर्म में खो जाता है, वह अभ्युदय अर्थात सात्विक समृद्धि व निश्रेयस अर्थात मुक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति उस स्थल से गुजर रहा था जहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग मजदूर दोपहर के धूप में पसीने से पूरी तरह से लसपस होते हुए कार्य कर रहे थे। उसके मन में प्रश्न उठता है, ये लोग कर क्या रहे हैं? पहले मजदूर के पास में पहुंच जाता है और उससे पूछता है, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं पत्थर को फोड़ रहा हूं, पत्थर को तोड़ रहा हूं और अपने प्रारब्ध को भुगत रहा हूं। उस यात्री को बात समझ में नहीं आती, वो आगे बढ़ देता है। फिर दूसरा मजदूर से पूछता है, भाई यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं? वो कहता है कि साहब, सुना है कि यहाँ पर किसी की प्रतिमा बनने जा रही है, यहाँ कोई स्मारक बनने जा रहा है, अपने पेट को पालना है, बच्चों का भरण पोषण करना है, इसलिए मजदूरी कर रहे हैं। यात्री को यह बात की जानकारी तो मिल जाती है कि यहाँ पर कोई स्मारक बनने वाला है। वो आगे बढ़ देता है। आगे जाने के बाद तीसरा मजदूर से
उसकी मुलाकात हो जाती है। उससे भी वही प्रश्न वह दोहराता है। तीसरा मजदूर बड़े श्रद्धापूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए अत्यंत गौरवपूर्ण भाव भंगिमा को बनाते हुए कहता है कि भाई साहब, यह एक ऐसे महापुरुष का स्मारक बनने जा रहा है जिसे देखकर दुनिया के लाखों करोड़ों लोग आने वाले सैकड़ों हजारों वर्षों तक महान कार्य करने की प्रेरणा लेते रहेंगे। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। प्रभु ने हमें इस कार्य में निमित्त बनने का सौभाग्य दिया। हम उस महापुरुष की प्रतिमा को बनाने के लिए लगे हुए हैं। बहुत खुश नसीब हैं हम। मित्रों, तीनों मजदूर एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे, लेकिन तीनों के उस काम के प्रति अलग अलग तरह का भाव था, अलग अलग तरह की सोच थी। काम एक ही था, लेकिन सोच अलग अलग। कहते हैं कालांतर में उस तीसरे मजदूर की भी वहीं पर उसी महापुरुष की प्रतिमा के साथ साथ प्रतिमा बनाई गई। चूंकि वह कर्म में डूबकर अत्यंत कृतज्ञता के भाव के साथ उस कर्म को कर रहा था, इसलिए उसी कार्य ने उसे प्रसिद्धि दिलाती। मित्रों, जब भी जो भी कार्य हम करते हैं उसको अत्यंत उच्च एक महान अवसर के रूप में उस कार्य को लेते हुए यदि हम करते हैं तो वह कार्य निश्चित रूप में हमको इज्जत दिला देगा। निश्चित रूप में वह कार्य ही हमें समाज में प्रतिष्ठापित कर देगा। संभवतः उस कर्मयोगी को मृत्यु के बाद निःश्रेयस अर्थात मुक्ति भी अवश्य मिली होगी, क्योंकि वह कर्म में डूबा हुआ था, कर्म में खोया हुआ था। वह उस ईश्वर के प्रति जिसने उसे उस अवसर को दिया, उसके प्रति वह कृतज्ञ था। ओम शांति शांति।